अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो नए व्लॉग के साथ, नई रूटीन के साथ फिर से मैं हाज़िर हूँ और आपने फुल वॉच करना है व्लॉग। आजकल मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत खूबसूरत। तो ये जी उस दिन की है जिस दिन अभी स्टार्टिंग ही हुई थी, मतलब हमारे एरिया में आंधी आना स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद तो माशाल्लाह अब तो बारिशें हो रही हैं डेली डेली, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन उस दिन तो सिर्फ ये था कि इतनी तेज़ हवा चली थी और इस तरह था कि बारिश अभी आई, लेकिन बारिश बिल्कुल हल्की सी हुई थी, लेकिन उससे ना फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया। और सुनाए जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गर्मी को अब थोड़ा सा हमने टाटा बाय बाय कह दिया है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही मौसम इस तरह का हो ना, दिल करता है फ़ौरन से ना पकौड़े हो जाएं, या फिर है कि ना हमारी वो दादी बनाती थी पूड़े, वो हों बहुत मज़े के ना, गुड़ वाले वो पूड़े बनाती थी। लेकिन मैंने खैर पकौड़े बनाए, पकौड़े के साथ ही फिर मेरा दिल किया कड़ी का, क्योंकि सामान मेरे पास सारा ही पड़ा था, दही था फ्रीज़ किया हुआ और बेसन, हर चीज़ पड़ी थी। खैर मैंने पालक मंगवाई, पकौड़े बनाए और साथ ही कड़ी वगैरह बनाई। फिर ये थोड़ा सा शाम का भी लोग है, यहाँ पे ना मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए थे कड़ी के साथ, कुछ वो मिक्सर बचा हुआ था, उसके मैंने पकौड़े फ्राई किए जब शाम को गैस आई। और ये जी मैं अपनी बेटी को भेजूँगी। आप बताएं जी, किस किस को ये वाला मौसम पसंद है, किसको बारिशें पसंद है, किसको नहीं पसंद, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो सारे मौसम पसंद है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। कोई कहता है ना ये गर्मी नहीं अच्छी, तो मैं कहती हूँ ये गर्मी भी बहुत अच्छी है। कोई कहता है सर्दी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर वो सर्दी भी अच्छी है, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि सर्दियों में ये होता है ना, जिसको कोई ज़ाहिर सी बात है एजेड है या फिर ना भी हो ना, जॉइंट्स पेन जिनको है प्रॉब्लम, वो थोड़े से तंग करते हैं। जैसा कि मुझे भी जॉइंट्स पेन है यूरिक एसिड की वजह से ना, फिर वो सर्दियों में ना ये थोड़े से इशू आ जाते हैं। वैसे सर्दियों तो फिर इंजॉय करने का ही मौसम होता है, लेकिन गर्मी हो सर्दी हो, अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती के साथ ये सब मौसम, सब बहारें हम देखें तो सारे ही मौसम अच्छे होते हैं। तो खैर बारिशों का मौसम ये है कि किसी किसी को नहीं पसंद, लेकिन हमेशा दुआ करनी चाहिए कि बारिश जब भी हो रहमत की हो। और ये वाला और जो है अल्लाह ना ताला जी, अपना ये वाले फजल जो करे, करम क्लिप हैं करे। ये दूसरे दिन के हैं। ये तो दूसरे दिन शाम को मैं और मेरी बेटी गए थे हम लोग शॉपिंग पे। तो शॉपिंग के करने के लिए जी हम लोग आए थे जना कॉलोनी, मतलब गुलबर्ग थाने के पास, जो कि हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो वहीं पे हैं। तो मैंने लेनी थी चप्पल वगैरह, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाले जो थे ना, ये जो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो मैंने ये था कि मैंने देख ही रही थी। अभी मैंने कहा जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे ना पाँव को मतलब कंफर्टेबल हुआ ना, मैंने वही लेनी है। खैर मैंने सोचा कि चले मैं अभी विज़िट करती हूँ। और जाते ही आप यकीन करें, डोर पे जाते ही मुझे जूता पसंद आ गया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी हमने शॉपिंग की तो अभी हमने घर वापस चले जाना 5 मिनट के अंदर अंदर। नहीं नहीं, अभी नहीं जाना, इतने अरसे के बाद तो निकली हूँ। तो खैर क्योंकि मैं और मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, हम दोनों ही थे, हस्बैंड मेरे घर नहीं थे, वो गए हुए थे काम पे। तो बेटा गया था अकेडमी, तो हम दोनों ने सोचा कि चलें जी हम माँ बेटी खूब इंजॉय करते हैं। तो फिर बस यही था कि चलें जूते ही लेने, कौन सा कुछ इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, तो ये हमारे पास ही है तो हम यहीं से ले आते हैं। तो खैर मुझे ये भी अच्छी लगी थी, ये कैजुअल सी ना घर पहनने के लिए। तो इस तरह की चप्पलें, ये होता कि मुझे थोड़ा सा एड़ियों में भी पेन है यूरिक एसिड की वजह से, तो मैं उस तरह का जूता लेना चाहती हूँ जैसा कि वो मुझे कंफर्टेबल हो, भले ही वो महंगा हो, भले वो सस्ता हो, लेकिन कंफर्टेबल हो। तो कई दफ़ा ये होता है कि चीज़ जो महंगी ना भी हो ना, सस्ती हो, वो भी इतनी अच्छी पायदार सी हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी मैं चेक कर रही थी चप्पलें, ये देखिए ये जो है ना, ये चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं पहन सकती। एक तो इससे ये होता है कि एड़ी जो होती है ना, ठक करके ज़मीन पे लगती है, फिर वो उससे ना बहुत ज़्यादा पेन होती है। और एक ये वाला था, और मुझे ये ज़्यादा पसंद आया ना। तो सबसे पहले इंड्योर पे जो मैंने देखा था वो पसंद आया, लेकिन वो बहुत फ्लैट था। लेकिन फिर ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये तकरीबन 4,000 का था, 4,000 की रेंज में ना, बहुत प्यारा था। लेकिन ये था कि ये फैंसी में था थोड़ा सा। तो ये है जो, ये ऐसे हम कैजुअल भी पहन सकते हैं, और इसकी फ़िटिंग इतनी खूबसूरत। और बात वही मैंने आपको बताया ना कि कंफर्टेबल हो, पुरसुकून हो। तो मैंने दोनों पाँव पहन के चेक किया, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत पुरसुकून थे। तो फिर जी मैंने यही ले लिया, मैंने कहा चले ये अच्छा है और हर सूट के साथ भी चलेगा। और ये भी अच्छा था, गोल्डन साथ बेटी भी चेक करी थी, मैंने कहा आप भी देख लो। तो गोल्डन भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर गोल्डन का ना थोड़े से वो उसके स्टोन उतर रहे थे, मैंने कहा ये तो अभी ख़राब हो रहा है, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। खैर जी मैंने लिया था ऑफ़ में, और ऑफ़ बहुत अच्छी लगी हुई थी शू लैंड पे, क्योंकि शू लैंड के जूते बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है इनके जूते, और बहुत देर चलते हैं। तो 1500 की वो सेल थी। तो ये अभी पता नहीं कितने की, ये तो मुख्तलिफ़ प्राइस हैं, इसमें वॉशेबल भी हैं तो दूसरे भी हैं।
लेकिन मैंने जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 1500 वाली सेल में लिया था और बहुत ज़बरदस्त इनकी सेल थी वो। तो आप भी अगर विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप लाजमी करें, ज़रूर देखें। बहुत अच्छे अच्छे जूते थे, ये वॉशेबल थे, लेकिन दूसरी साइड ये भी ऑफ में है। ये देखें, बहुत ही अच्छे थे। तो इस तरह की चीज़ें जब हम शादियों के लिए ढूंढ रहे हो ना, तब हमें मिलती नहीं है, तब ये चीज़ें फुल प्राइस में लगी होती हैं। तो अब देखें, ये उन्होंने हाफ़ प्राइस पे लगाई हुई थी। तो लेकिन फिर खैर मैंने लेना तो एक ही था, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो तो थोड़ी सी ज़रूर बनाऊंगी। जिस चीज़ ने अभी मतलब लेने हैं, अभी तो गर्मी है, ज़ाहिर सी बात है, गर्मियों के ड्रेस के साथ अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो ये भी मैंने देखा था, इसका वही प्रॉब्लम है कि एड़ी जाके ज़मीन पर लगती है, तो मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं पहन सकती। तो जी आप भी सोच रहे होंगे कि बाजी का चैनल भी है, तो बाजी कहाँ गायब हो जाती है। तो बस मैं इधर ही हूँ, लेकिन कुछ इतनी मसरूफियात थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी, क्यों मेरा व्लॉग नहीं आया। तकरीबन 1 महीने के बाद मैं ना, शायद मैंने 1 महीने के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा, आप मुझे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई ना कोई तो वजह होती है ना, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा गैप आ जाता है उस चीज़ में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया। बस ये होता है कि आप ये समझा करें कि मेरे ऊपर कुछ अल्लाह ताला ने थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा डाल दिया। तो बस आप मुझे दुआ में याद रखें कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे किसी आजमाइश के लिए चुना है, किसी काम के लिए मुझे चुना है, तो मैं वो काम को पूरा कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सेहत दे कि मैं वो काम पूरा कर सकूं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना हुआ है। बाकी ये काम तो होते ही रहते हैं ना, ज़िंदगी के साथ साथ चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे ना फिर मैं अपनी बेटी को लेके आई थी लाइमलाइट पे, क्योंकि उसने ड्रेस भी देखना था, लेकिन ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा। मतलब कि 10-10 हज़ार के जोड़े लॉन के मिल रहे थे, और 5,000 का 2 पीस। तो अगर आपने 3 पीस लेना तो वो 10,000 12,000 का। और अगर ऑफ़ भी लगी हुई है तो ऑफ़ भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। खैर मैंने अपने बेटी से कहा, मैंने कहा चलो सिमरन जी लो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, शॉपिंग करो। तो अभी लेकिन इसने विंडो शॉपिंग की थी, क्योंकि वो भी देख रही थी कि मामा कपड़े बहुत महंगे हैं। और अभी क्योंकि अभी ईद वगैरह पे इतने बनाए हैं, गर्मियों के इतने पड़े हुए हैं, तो अभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। खैर हमने सोचा कि चले विंडो शॉपिंग करते हैं। ये वाला जोड़ा देखें, ये 15,000 का या शायद 12 का, मुझे ना सही अभी नज़र नहीं आ रहा कि क्या प्राइस थी इसकी, लेकिन बहुत खूबसूरत था, बहुत ही शानदार कपड़े थे। थोड़े महंगे थे, लेकिन ये है कि इस तरह के जोड़े ना आप, जो कि मिरर वर्क होता है, शीशे वगैरह लगे होते हैं ना, ये आप पार्टी वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि कोई बर्थडे पार्टी आ गई है, या वैसे किसी दावत पे जाना है, या न्यू शादी हुई है, उसके लिए कपड़े बेस्ट हैं, ज़बरदस्त हैं ये कपड़े। और 10-12 हज़ार का जोड़ा मैं कहती हूँ फिर कोई महंगा नहीं, अगर आपने बरी में या वैसे जहेज़ में लगाना है। और ये वाले जो है ना, ये सारी सिल्क वैरायटी है, तो सिल्क के भी बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी मौसम ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये अनस्टिच में बहुत अच्छे लगे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना थोड़ी सी वीडियो शेयर करती हूँ कि अनस्टिच में भी बहुत ज़बरदस्त है इनके। और लाइमलाइट के तो वैसे भी कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद है, मैं खैर नहीं लेती, मैंने कभी भी नहीं लिए यहाँ से। तो ये देखें, ये 3 पीस है, इसके साथ दुपट्टे बड़े ही प्यारे थे। और इनकी प्राइस भी ना अच्छी थी, मुनासिब थी, इतनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि 5-6-7 हज़ार की रेंज तक था ये ना। तो ये देखें, क्योंकि अभी तो गर्मी 2-3 महीने, अभी खूब गर्मी पड़नी है। तो अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की या करनी है तो आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें, लाइमलाइट का करें। और शू लैंड पे तो आप ज़रूर विज़िट करें ना, शू लैंड पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, और ऑफ़ में लगी हुई है, ऑफ़ भी अच्छी है। तो अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो मैंने जूता लिया है ना, वो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा जूता किस तरह का। वो ग्रीन कलर का जो मैंने लिया है ना, वो बड़ा ही कंफर्टेबल, बड़ा पुरसुकून है। तो बस ये थी जी मेरी रूटीन मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी। मतलब मैंने इतना कुछ व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही बनाने छोड़ दिए थे। बस जो कुछ मेरे पास बनने पड़े थे ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यही वजह थी कि मेरे ना काम ना करने की, कि मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिलता था कि फ़ोन ही उठा लूँ, और अच्छा भी नहीं लगता था। कुछ इस तरह के मसाइल हो गए थे, इस तरह के काम हैं जिनकी वजह से कि फ़ोन पकड़ने को भी दिल नहीं करता था, और अच्छा भी नहीं लगता था कि हम लोग कोई भी चीज़ इस तरह की रिकॉर्ड करें। तो क्योंकि ये जो हमारे चैनल होते हैं ना, हम जैसे भी जो भी यूट्यूब चैनल, ऐसी बात है, इसका मकसद ये होता है कि हम आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट हो, कोई अच्छी चीज़ हो जिससे आप भी खुश हों, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो इन चीज़ों की, कि जो अगर हम अपनी वीडियो के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे एरिए के नज़दीक हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कर सकें। दिखाने का ये मकसद होता है। नहीं तो जी हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं।
तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये जो है ना, ये रैक मैंने पहले दिखा, ये सारी सिल्क वैरायटी थी और ये सिर्फ शर्ट्स थी, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि बच्चियाँ जैसे ना जीन्स वगैरह के साथ ये कैरी कर सकती थी। ये वाला जो जितने भी हैं ना, ये सारे सिल्क के हैं और बहुत ही प्यारे थे, क्योंकि मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। तो बस फिर बेटी ने यहाँ से सिर्फ एक शर्ट ही लिया, वो हमें मुनासिब मिल गई थी। बाकी जो मैंने आपको बताया ना 3 पीस वगैरह, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, तो अभी हमारा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कुछ लेने का। और फिर साथ ही इनके था जी शहरियार आइसक्रीम वगैरह, वहाँ पे हम लोग आ गए। तो मैंने कहा ना, मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ सिमरन, जी लो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो आज मामा के ख़र्चे पे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर की। तो ये बड़ा ही अच्छा मतलब फैमिलीज़ के लिए है। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे खेल रहे थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे। खैर जी, बेटी ने आइसक्रीम ऑर्डर की, मैंने शेक ऑर्डर किया। ये देखें, तो मैं उनको कह रही थी ये बहुत गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। आइसक्रीम बहुत मज़े की थी इनकी, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो मैं अब यही सोच रही थी काश मैं भी यही मंगवा लेती, इतना मज़े का टेस्ट ना। तो खैर जी, वो मेरे वाला शेक ले गए हैं। मैंने बनाना शेक ऑर्डर किया था, तो अब मैं वो ठंडा करके लाएंगे। मैंने कहा बहुत ही ना अजीब सा टेस्ट लग रहा था जब तक ठंडी चीज़ ना हो। तो अब वो जी बर्फ़ करा डाल के लाए हैं, तो अब हम दोनों माँ बेटी इंजॉय कर रहे हैं। तो आप बताएं जी, आप छुट्टियों में कहीं गए हैं? छुट्टियां इंजॉय कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि हम लोग तो अभी कहीं भी नहीं गए, तो बस घर में ही है, वही रूटीन है, वही सोना जागना खाना पीना, कहीं भी नहीं हम लोग आ जा रहे। तो इसीलिए व्लॉग भी अब क्या ही बंदा करे, क्या बनाए गर्मियों में। इतनी गर्मी है कि बस ये होता है कि फटाफट से जो खाना वगैरह बनाया बना के, तो बस फटाफट ना रूम में आ जाओ। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप ये ना सोचा करें कि मैंने काम छोड़ दिया है, आप सिर्फ थोड़ा सा वेट किया करें। और जब मैं चैनल मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, तो आप प्लीज़ उसको वॉच पूरी किया करें, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इस काम का। तो मैं सिर्फ वो शौक़ की खातिर करती हूँ। तो लेकिन फिर कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं, तो मुझे फिर इसको रोकना पड़ता है। लेकिन फिर मुझे इतने हौल से उठते हैं कि हाय अल्लाह, मेरा काम रुका हुआ है, तो मैं कैसे ये फटाफट से मैनेज करूँ कि मैं इसको भी साथ लेके चलूँ। क्योंकि आपका जो शौक़ होता है ना, जब वो पूरा ना हो रहा, तो आप में ना फिर अजीब सी एंग्जाइटी सी और वैसे ही अजीब सी टेंशन सी होने लगती है कि मेरा ही काम हर दफ़ा रुक जाता है। लेकिन चले खैर, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मसलहत होती है हर काम में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की मसलहत होती है। अगर कोई काम रुकता भी है ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी है, उसमें भी अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई खैर रखी हुई है। तो अल्लाह ताला से हमेशा खैर की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। और कभी भी ज़िद ना लगाएं उस चीज़ के लिए कि हमें ये अभी चाहिए, हमने ये अभी करनी है, या अभी इसी टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे नहीं ना हो रहा, तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई बहुत बड़ी बेहतरी है, उसमें भी कोई अल्लाह का ख़ास करम है जो उस टाइम पे अभी नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँ। और जी दुआ में याद रखें और व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। ये है जी हमारे फैसलाबाद के खूबसूरत से नज़ारे। तो ये मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।